इलेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो इसको कवर करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में जो है इलेक्शन को एज अ फेस्टिवल देखा जाता है। ठीक है, फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह जो है इलेक्शन जो है इंडिया में मनाए जाते हैं। ठीक है, और इंडिया को लार्जेस्ट, ये आपने पढ़ लिया होगा क्लास 6 में, कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी जो है कहाँ पे है? इंडिया में। क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है। ठीक है, जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट चुनने का काम करते हैं, या बोले तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं। तो फेस्टिवल्स की तरफ यहाँ पे बिल्कुल मनाया जाता है, और ट्राई किया जाए कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। क्या हो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेवल्स। इलेक्शन इंडिया के अंदर जो है कई 3 लेवल्स पे जो इलेक्शन होता है। एक होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, पहला होता है नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो नेशनल लेवल पे। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी होता है। स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर होता है एक, अगर बोला जाए लोकल लेवल पे, ये सब आपने पढ़ लिया है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल लेवल। लोकल लेवल पे अगर बात किया जाए, जैसे कि ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज का, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये सब यानी कि सिंपल लिख देते हैं पंचायत। ठीक है, और एक होता है अर्बन लोकल बॉडी। तो इन 3 लेवल्स पे जो है इलेक्शन इंडिया के अंदर में होते हैं। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले किया क्या जाता है कि इलेक्शन के कामों के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसकी लोकसभा का इलेक्शन का बात कर रहे हैं पहले। तो इसके लिए होगा क्या? लोकसभा इलेक्शन यानी कि नेशनल लेवल पे होगा। नेशनल लेवल पे होगा तो क्या किया जाएगा कि पूरे इंडिया को, ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स में बांट दिया जाता है, जो बोला है कंस्टिट्यूएंसी। टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज, कितने में? 543 अलग अलग रीजन्स में जो है इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है, हर एक रीजन को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंसी। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से जो है एक आपके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक आदमी को जो है चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कितने किया जाता है? 543, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और इलेक्टेड, और ये जो चुना हुआ जो आदमी होता है ये जाता है लोकसभा का मेंबर बन जाता है। ठीक है, लोकसभा बोले यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते होंगे एमपीज। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे जब भी इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर में, तो 543 टोटल कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जिसको बोला जाता है एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हालांकि नेशनल लेवल पे एक और इलेक्शन होता है, किसका? तो राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट पीपल, जो लोग हैं, सिटीजन्स है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोगों ने जिनको चुना हुआ होता है वो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, तो उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। बस हम लोग देख रहे हैं ऐसे इलेक्शन जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आम आदमी जो है पार्टी मतलब वोट देती है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, कि नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है तो 543 अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देता है। हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और उसको बोला जाता है एमपी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टोटल जो है 543 एमपीज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे एक लोकसभा के इलेक्शन के बाद। ठीक है, और उस इलेक्शन के बाद जिस पार्टी से सबसे ज्यादा एमपी चुने आए होंगे वो पार्टी जो है
सरकार बना लेती है और उसके जो लीडर होते हैं उनको बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये आगे हमको डिस्कस करना होगा। अब आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट्स को। स्टेट लेवल पे हो रहा है तो स्टेट को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। ठीक है, ठीक है, और उस आदमी को बोला जाता है MLA। क्या बोला जाता है, MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गया। और फिर सिंपल भी वहीं पे होगा कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा जो है MLA चुनकर आएंगे, वो पार्टी क्या हो जाएगी, उसकी सरकार बनेगी, और उसके जो लीडर होंगे उसको चीफ मिनिस्टर जो है बना दिया जाएगा। ठीक है, रहा बात ये इलेक्शन करवाता कौन है, तो ये आप याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो इलेक्शन है इसको कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से इलेक्शन को, ये जो नेशनल लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहा है इसको कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रहा बात अब जो पंचायत का और जो अर्बन लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होगा इसको कौन कराएगा, तो इसको कराएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पंचायत का और अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। इतना बात आप याद रखोगे। देखो इंडिया के अंदर में जो इलेक्शन सिस्टम है वो है FPTP इलेक्शन। अब FPTP का मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, कि इसका मतलब ये है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे आदमी जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वोट लिए होंगे, यानी कि मैक्सिमम, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी जो मैक्सिमम वोट जिसको मिला होगा, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला होगा, वो आदमी क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 50%, ठीक है, मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए होता है, 50% से ज्यादा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आपको 50% से ज्यादा लाना है तभी आप जीतोगे, नहीं। केवल आप जो है उस इलाके में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा हर एक कंस्टिट्यूएंसी से, वो आदमी जीतेगा। तुम समझो, सीधा सीधा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देखो, सीधा समझो। जैसे कि मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और मान लो उसमें टोटल 40 सीट्स है। ठीक है, या सीट से हमको कोई लेना देना है, मान लो एक कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे इलेक्शन हो रहा है और वहां से जो है चार लोग खड़े हुए हैं। कितने लोग, एक दो तीन, चार लोग खड़े हुए, चार लोग खड़े हुए हैं। टोटल जो वोटर्स जिन्होंने वोट दिया है, मान लेते हैं 10, 10 लोगों ने जो है वोट दिया है। 10 कर लेते हैं या फिर 100 कर लेते हैं। टोटल कितना वोट है, लोगों ने वोट दिया है 100। तो मान लो इसको वोट दिया है 20, इसको वोट दिया है 10, ठीक है, इसको वोट दिया 25, ठीक है, और इसको वोट दे दिया 35। टोटल कितना हो गया, 25 और 35 कितना हो गया, 60, 90। तो मान लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मान लो एक और आदमी है जिसको 10 वोट मिला। ठीक है, टोटल हो गया 20, 20, 40, टोटल 100 हो गए। 20, 10, 30, 10, 40, 40 और 60, 100 हो गए। ठीक है, तो देखो आप देख पा रहे हो कि किसी भी आदमी को मेजोरिटी कहने का मतलब क्या है, मेजोरिटी, मेजोरिटी कहने का मतलब होता है मोर देन 50%, मोर देन 50%। क्या किसी भी आदमी को 50% से ज्यादा वोट मिला है क्या? कोई आदमी है जिसको 51 वोट मिला है यहाँ पे, नहीं, नहीं मिला है। तो यही है फर्स्ट पास दी पोस्ट, फर्स्ट पास दी पोस्ट का मतलब यह है कि जो आदमी अब इसमें देख पाओगे कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, इसको मिला 35, बस ये जीत गया उस कंस्टिट्यूएंसी से। यानी कि ये जो पहला कंस्टिट्यूएंसी है यहाँ से कौन जीता है, ये 4 नंबर जो कैंडिडेट है वो जीता है। यानी कि जिस जगह से आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे वहां पे आपको 50%, 50% वोट लाने का जरूरत नहीं है। बस आपको वहां पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सबसे ज्यादा वोट लाना है। जो सबसे ज्यादा वोट ला देगा वो जीत जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है यूज किया जाता है हमारे यहाँ।